हलचल टीवी न्यूज। हेलो, मैं सीमा रावत। वेलकम इन बॉलीवुड हलचल। मशहूर फोटोग्राफर अविनाश ग्वारेकर ने एक्टर सिकंदर खैर का फोटो शूट किया। सिकंदर खैर यहां पर डिफरेंट पोजेस देते हुए आए नजर और मीडिया से उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे बिन लादेन को लेकर की बात। फोटोग्राफर अविनाश ग्वारेकर द्वारा फोटोशूट के बाद यहां सिकंदर ने मीडिया से भी बात की और अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे बिन लादेन को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए। इसके अलावा प्रिया सिंह नाम की लड़की के साथ सिकंदर की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, जिसे लेकर सिकंदर काफी खुश नजर आए। लेकिन सिकंदर शादी कब करने वाले हैं, इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। थैंक यू। आप बताइए कि ये फोटोशूट किस लिए? ये फोटोशूट नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी टाइम से फ़ोटो सेशन नहीं किया है। मेरी फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है। मुझे ये भी लगा कि मैं कुछ फ़ोटो लूँगा मेरे हिसाब से, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ। कुछ 3 साल हो गए मैं बहुत वैसे फ़ोटोशूट ज़्यादा वगैरह करता हूँ नहीं, बट काफ़ी लोगों ने भी कहा कि तुम अभी जाके फ़ोटोशूट एक कर लो, हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोज़ की। और जैसे कि मैंने कहा था कि तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव में मेरे दो बहुत अलग अलग लुक्स हैं। एक अमेरिकी कैरेक्टर है, वाइट कैरेक्टर जो CIA प्ले कर रहा है, और ओबामा के कुछ इंस्ट्रक्शंस पे वो हिंदुस्तान आता है, मगर अपना हुलिया बदल के, अपना चेहरा बदल के, एक पंजाबी NRI प्रोड्यूसर बन के हिंदुस्तान आता है। तो उसके लिए मुझे 17-18 किलो पुट ऑन करने पड़े थे। अभिषेक शर्मा जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि सिकंदर मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए थोड़ा मोटा हो जाओ। तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा यार ये मतलब हमेशा डायरेक्टर बोलते हैं कि पतले हो जाओ, फिट हो जाओ, 6 पैक लाओ, 8 पैक लाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मोटे हो जाओ। मैं खुशी मैंने कह दिया हाँ। ये मुझे ये नहीं पता था कि अब जब मैं पतला होऊंगा तो कितनी मुश्किल होगा ये होने में। बट क्या था कि कैरेक्टर इतना कमाल का था, जो डेविड डू समथिंग और डेविड चड्ढा का कैरेक्टर है, वो इतना कमाल का है कि कुछ मतलब मैं तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि टाइमिंग सही थी। बहुत सारी चीज़ों लाइफ में टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो वो टाइमिंग, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही जगह पे रहने, सही टाइम पे, वो किस्मत होता है, किस्मत की बात होती है। तो मैं था उधर, मुझे ये रोल मिला। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे करियर में ऐसे रोल शायद ना देख पाए, तो इतना कमाल का रोल था। जैसे कि अभिषेक ने ये भी कहा कि जब तुम वाइट आदमी कर रहे हो, जब हमारा लुक ऑलमोस्ट फाइनलाइज हुआ, पहले मैं ये कह दूं कि विक्रम गायकवाड़ जी, जिन्होंने मेरे वाइट मैन का लुक डिसाइड किया, जिन्होंने मेरे चड्ढा जी जो पंजाबी कैरेक्टर है उनका लुक पे बहुत हेल्प किया, मजिशियन है। मतलब मुझे नहीं लगा था पहले कि मैं जो सांवला ब्राउन हिंदुस्तानी रंग का जो लड़का हूँ कि वो मुझे कभी वाइट मैन कर पाएंगे, अमेरिकन मैन कर पाएंगे। तो मैं बहुत टेंशन में था पहले। मैं ये सोच रहा था यार ये कैसे होगा। मुझे लगा कि बाहर गाँव से कुछ स्पेशलाइज्ड मेकअप टीम को ले आना पड़ेगा, जैसे कि पा में अमित जी के साथ उन्होंने किया था। आज ही मैंने चिंटू जी, ऋषि कपूर जी का एक लुक देखा, जो उनकी एक फिल्म है कपूर एंड सन्स का, जहाँ पे उनको 85-90 ईयर ओल्ड को क्या कमाल का लुक है। तो जैसे तो मेरे को ये डाउट था हमेशा कि यार ये कैसे कर पाएंगे। तो विक्रम गायकवाड़ जी ने पहले टेस्ट में, मतलब मुझे लगा ये चलो ये अभी तो हो नहीं रहा है। फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर मैं अपनी अमेरिकन एक्सेंट कर रहा था, उन्होंने बस ये कह दिया कि मुझे कल तक देना, मैं कल वापस आता हूँ। तो एक और लुक टेस्ट किया हम लोगों ने, और लुक टेस्ट करने के बाद जैसे वो कैरेक्टर आया जो उन्होंने किया, जैसे कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे वो इमेजेस, और वो जो सफ़ेद आदमी है वो मैं ही हूँ इसमें। तो मैं फ़ोटोज़ भी निकले हैं। तो जब मैंने वो देखा कि लुक इतना अच्छा क्रैक हो गया है, तो मुझे मतलब वो जोश ही आ गया। तो उन्होंने, अभिषेक ने कहा कि यार तू अपने बाल मुंडवा ले। मैंने कहा बाल मुंडवा लूँ? तो मेरे तो लंबे बाल थे 10 साल के लिए। फिर एक फिल्म आई मेरी औरंगजेब, उसके लिए मुझे काटने पड़े, और ये फिल्म आई जहाँ उसने कहा कि तुम मुंडवा दो। तो मैंने उनको पहले कहा कि नहीं मैम, मैं नहीं मुंडवाऊँगा अपने बाल। मगर ये भी नहीं था कि मैं 4-5 फिल्में कंटिन्यूटी के लिए कर रहा था उस समय। यही फिल्म थी, यही रोल था, और कमाल की स्क्रिप्ट थी, मुझे बहुत फ़नी लगी। मैं हमेशा कॉमेडी करना चाहता था। तो मैं घर गया, मैंने सोचा अभिषेक को तो ना बोल दिया मैंने, बट कुछ हुआ, मैं बस अपना ट्रिमर निकाला, बाथरूम में गया और बस उतार दिया बाल, और फिर मैंने पूरा शेव कर दिया। तो मैं बॉल्ड था और मैं फैट था, लेकिन मज़ा बहुत आया। और कैरेक्टर भी मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा शेप अप हुआ है। अभिषेक शर्मा बहुत ही टैलेंटेड और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, और उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरा जस्टिस दिया। मुझसे बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, आई थिंक मेरे हिसाब से ही हेल्प मी डिस्कवर मी एज एन एक्टर। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में।
ट्रेलर के जरिए अगर मैं बात जी। करूं, किसी ने अभी तक आपको पहचाना या कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं बिल्कुल। आप ही ऐसा कुछ जैसे कि हाँ आपने कहा कि मुझे इस तरह से बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि जो वाइट बंदा है उसमें शायद कुछ टाइम लग जाएगा उस समझने में, क्योंकि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त थे जो जब लुक टेस्ट हुआ उनको भी ये पहचानने में मैं नहीं आया। तो आई थिंक जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये ब्राउन आदमी है। बाकी ट्रेलर के हिसाब से बहुत लोगों को मैं पहचान में भी आया जब वो चड्डा का कैरेक्टर था, दूसरा कैरेक्टर, और भगवान की दया से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है ट्रेलर को एज अ होल। बहुत लोगों को अच्छा लगा है। हमें 1 मिलियन हिट्स एक दिन में मिले, हालांकि हमारी फिल्म में कोई स्टार नहीं है, कोई बड़े स्टार नहीं है हमारी फिल्म में। तो ये मतलब लोग मुझे आके कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ी बात है। तो और फिर 2 मिलियन हिट हो गया उस अपने 4-5 दिन बाद। तो आई थिंक ओवरवेलमिंग रिस्पांस था ट्रेलर का, और ये आई थिंक ये ऊपर से आता है, भगवान की देन है। बाकी लोगों को पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, सबकी सपोर्ट चाहिए। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।